अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के वीडियो में हम एक बयान थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान का थंबनेल है, वो बनाएंगे। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट की सेटिंग हम ये सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट की सेटिंग हम ये कर चुके हैं इलस्ट्रेटर में। अब उसके बाद हमें सबसे पहले तीन चीज़ें गूगल से डाउनलोड करनी थी। एक ये कि भाई हम जो है तारिक जमील साहब की तस्वीर हमें डाउनलोड करनी थी। दूसरी ये कि हमारा जो मौजू है उस मौजू से रिलेटेड तस्वीर डाउनलोड करनी थी, जो ये है। तीसरा ये है कि हमें एक बैकग्राउंड डाउनलोड करना था, जो ये है। तो ये गूगल पे जो है ब्लू टेक्सचर के नाम से मैंने बैकग्राउंड लिखा था, ये डाउनलोड हो गया। और थंबनेल का साइज है 9020 बाई 1080 और इसको एडजस्ट करेंगे पूरे हार्डबोर्ड पर और बड़ा कर देंगे। ये बैकग्राउंड की तस्वीर आ गई। इसके बाद हम मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लेकर आएंगे, ये भी आ गई। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। आप देखें ये तीनों तस्वीरें मैंने रख ली हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं तारिक जमील साहब की तस्वीर पे जाऊँगा और इस पे यहाँ मास्किंग लगा दूँगा। और मास्किंग लगाने के बाद मैं इसको ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेके यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर दूँगा। ये एरिया जूम करके दिखा देता हूँ। और ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर दूँगा। ये एरिया मैं रिमूव कर दूँगा। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। इतना एरिया मुझे चाहिए। ये तस्वीर हम यहाँ लगाएंगे। और अब ये वाली तस्वीर है, इसको भी मैं एडजस्ट करूँगा। और कैसे, इस पे भी मैं मास्किंग लगाऊंगा। एक पहले मास्किंग लगाता हूँ, फिर ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पर ब्रश टूल का साइज बड़ा कर दूँगा। ये साइड से हट गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद इसको मैं यहीं पर एडजस्ट करूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट जो है इसी तस्वीर के नीचे लिखा जाएगा। और ये मौलाना की तस्वीर को थोड़ा और छोटा करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा और ब्रश टूल लूँगा और इसके साइडों पे हल्का हल्का, थोड़ा हल्का हल्का, ये देखें, हल्का शेड दे दूँगा ब्लैक का। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट लाता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा टेक्स्ट है। अब हमें जो है ये टेक्स्ट, इसको वाइट कलर देना है। डबल क्लिक करेंगे, कलर पे आएंगे
और यहाँ वाइट कर देंगे और इस टेक्स्ट को हम बड़ा कर देंगे। ये ऊपर से तस्वीर थोड़ी सी हम और छोटी कर देंगे ताकि तस्वीर हमारी पर भी लगे, कोई मसला ना हो। और इसको थोड़ी यहाँ कर देंगे तस्वीर में। अब हम क्या करेंगे, हम यही टेक्स्ट नीचे इंग्लिश में लिखेंगे। इसके लिए मैं टाइप टूल लूँगा और यहाँ पर आकर लिख लूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। अब मैं टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। पहले तो इनको कलर दे देते हैं वाइट, आगे जाके फिर हम कलर चेंज करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा और इसकी लाइनिंग को, स्पेसिंग को थोड़ी कम कर देता हूँ। इतना बड़ा करूँगा कि मेरे ऊपर वाला टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा ये अलाइन हो जाए। अब हमें ये नुक्ते थोड़े से नीचे लग रहे हैं, हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर इस नुक्तों को ऊपर कर देंगे थोड़े से। करके इसको सेव करेंगे और यहाँ से इलस्ट्रेटर से डिलीट कर देंगे, ये खुद सेट हो जाएगा। और मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से आके इसका कलर ये कर देता हूँ। अब हमें दूसरा चीज़ यहाँ ये वाला मौजू लिखना है। मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको यहीं पर लिखूँगा। इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये वाला कलर लेना है, मैं ये कलर ले लेता हूँ और इसको छोटा कर दूँगा। अब हमें मज़ीद क्या करना है, यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का नाम लिखना है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, मुझे वाइट में चाहिए और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। और ये बिल्कुल छोटा सा आ जाएगा। मैं इसको भी टेक्स्ट को भी इतना ही छोटा करूँगा जितना हमारा ये है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। अब मुझे एक और क्या चीज़ करनी है, मुझे इस टेक्स्ट को अलाइन करना है इससे। तो मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन लगा के इसको अलाइन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ एक छोटी सी लाइन देनी है, बारीक सी, और इस लाइन को मैं शेप को यही कलर दूंगा। और यहाँ कर एक रेक्टेंगल टूल दे दूंगा
एक खूबसूरती के लिए। बस इसको भी यही कलर देके यहाँ आके रोटेट कर दूंगा और इसके ऊपर रख दूंगा। ये देखें आप। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरफ भी इसकी कॉपी ले लूँगा और इस तरफ रख दूँगा। बस, और इन्हीं की एक कॉपी लेके मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। इनकी एक कॉपी लेके मैं इसको यहाँ मूव कर दूँगा और थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। और एक और कॉपी ले लूँगा कमांड जे से और यहाँ आकर इसको रख दूँगा। अब ये देखिए, ये हमारे मौलाना तारिक जमील साहब के बयान का थंबनेल बन गया। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, एक और चीज़। अब हम इसको क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे और इसे की सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से कमांड सी कॉपी कर देंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। अब देखें, ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लग गया। अब इस इफ़ेक्ट को मैं टेक्स्ट के नीचे करूँगा। हाँ, ये आ गया। अब हम कोई भी इसमें से उठा सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको इसकी सोर्स फाइल मैं दे दूंगा उस ग्रुप में। अच्छा भाई, इसकी यहाँ पर हम कॉपी ले रहे थे, शायद कॉपी नहीं हुई इसकी, और इसकी कॉपी लेनी है हमें। इसकी और इन दोनों की कॉपी लेके हमें क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ भी इसको लेके जाना। हाँ, इन दोनों की कॉपी ले लूँगा मैं और कमांड जैसे कॉपी करके इधर ले आऊँगा। अब हम इसके अंदर और भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जहाँ चाहे डालें, ज़रूरी नहीं है, आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से डालें। अब यहाँ पर हम छोटा करके बिल्कुल छोटा सा डालेंगे। टेक्स्ट के हिसाब से, और इसको स्टेक के नीचे कर देंगे। अब ये देखें, एक थंबनेल बन गया इंतहाई बेहतरीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।